सबसे बड़े डिप्लोमेट एक श्री कृष्ण थे, एक हनुमान जी थे। कि अगर आप उनको कूटनीति के परिप्रेक्ष्य से देखें कि किस सिचुएशन में थे, उनको मिशन क्या दिया गया था, किस तरीके से उन्होंने हैंडल किया था। और हनुमान जी ने तो माने उसके साथ इतना इंटेलिजेंस भी और मिशन के आगे भी बढ़ गए थे। उन्होंने सीता को वो कांटेक्ट भी किया था, पूरी लंका की खबर ली, लंका को जला भी दिया। हम कभी कभी हम कहते हैं अरे पाकिस्तान ने ये किया वो किया, चलो हम स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाएं। स्ट्रेटेजिक पेशेंस का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो कृष्ण भगवान जिस तरीके से उन्होंने शिशुपाल को हैंडल किया कि 100 बार उन्होंने क्षमा किया, 100 बार। उसके बाद तो जो इंडिया की डिप्लोमेसी है वो अगर महाभारत टर्म में देखा जाए तो वो कहता है कि जो ग्रेटेस्ट डिप्लोमेट है वो श्री कृष्णा और हनुमान जी थे। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। एंड देन डॉक्टर जयशंकर को अगर आप आगे सुने तो वो कह रहे हैं कि जो आज आप मल्टीपोलर इंडिया की बात कर रहे हैं तो दैट यूज टू कम फ्रॉम कुरुक्षेत्र जो थे उनकी तरफ से आती है। डॉक्टर जयशंकर एक जगह स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने समझाया, महाभारत और रामायण का हवाला देते हुए बोला कि भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी कहते हैं दे वर सम ऑफ द ग्रेटेस्ट डिप्लोमेट्स। क्योंकि देखिए जिस तरीके से कृष्ण भगवान ने महाभारत में अपनी बात समझाई, दुश्मन की कोर्ट में जाके, उनके दरबार में जाके अपनी बात, डिप्लोमेट थे या जो अंगद गए थे, राइट, पहले अंगद भी गए थे कोर्ट में जब उन्होंने अपना पैर जमा दिया था रावण के दरबार में, और फिर हनुमान जी गए थे। हनुमान जी भी कहते हैं कि मैं श्री राम का दूत हूं और मैं उनका सेवक हूं और आप छोड़ दीजिए सीता मां को। पहले उन्होंने प्यार से ही समझाया, फिर नहीं समझ में आया तो फिर मार से समझाया, लेकिन पहले। नमस्कार दोस्तों, भारत की आवाज़ में आपका स्वागत है। एस जयशंकर ने हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि महाभारत के श्री कृष्ण जी और रामायण के हनुमान जी दुनिया के सबसे बड़े कूटनीतिज्ञ थे, जिन्होंने युद्ध को टालने के लिए भरपूर प्रयास किया। लेकिन जब युद्ध नहीं टल सका तो उन्होंने उसी युद्ध की नेतृत्व करके उन युद्धों को जिताया। तो आइए दोस्तों, पाकिस्तान में भारतीय प्राचीन धर्म ग्रंथों पर और एस जयशंकर के इस बयान पर चर्चा हो रही है। आइए उसको सुनते हैं। सबसे बड़े डिप्लोमेट कौन? मैं कहूंगा सबसे बड़े डिप्लोमेट एक श्री कृष्ण थे, एक हनुमान जी थे। कि अगर आप उनको कूटनीति के परिप्रेक्ष्य से देखें कि किस सिचुएशन में थे, उनको मिशन क्या दिया गया था, किस तरीके से उन्होंने हैंडल किया था। और हनुमान जी ने तो माने उसके साथ इतना इंटेलिजेंस भी और मिशन के आगे भी बढ़ गए थे। उन्होंने सीता को वो कांटेक्ट भी किया था, पूरी लंका की खबर ली, लंका को जला भी दिया। उसके बाद माने कैसे डिप्लोमेट निकले, माने ऑल पर्पस मल्टीपर्पस डिप्लोमेट। तो अगर आज मैं आपको कहूंगा कि दुनिया के 10 स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट जो आज की चर्चा में, आज के डिस्कोर्स में 10 बड़े स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट जो इंटरनेशनल रिलेशन में, हर कॉन्सेप्ट का आपको एक महाभारत में इक्विवेलेंट दे सकता हूं। कि अगर आप कहें अरे आज मल्टीपोलर वर्ल्ड है, उस समय भी अगर कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हो रहा था, वो मल्टीपोलर भारत था जिसमें अलग अलग राज्य थे। सबको कहा गया कि आप उनके साथ हैं, मेरे साथ हैं। एक दो नॉन अलाइन निकले बीच, जैसे बलराम थे या रुक्मा थे। या अब हम कहते हैं कि ये ग्लोबलाइज दुनिया है, इंटरडिपेंडेंस है, हम सब पे ये बाधाएं हैं, कंस्ट्रेंट। अर्जुन की दुविधा क्या थी? कंस्ट्रेंट ही थी कि वो इंटरडिपेंडेंट थे, इमोशनली इंटरडिपेंडेंट थे कि मैं अपने रिश्तेदारों के खिलाफ मैं कैसे लड़ाई करूं। पर वो भी वो फिजिकल मटेरियल इंटरडिपेंडेंस नहीं था, पर इमोशनल इंटरडिपेंडेंस था। या हम कभी कभी हम कहते हैं अरे पाकिस्तान ने ये किया वो किया, चलो हम स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाएं। स्ट्रेटेजिक पेशेंस का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो कृष्ण भगवान जिस तरीके से उन्होंने शिशुपाल को हैंडल किया। कि जो इंडिया की डिप्लोमेसी है वो अगर महाभारत टर्म में देखा जाए तो वो कहता है कि जो ग्रेटेस्ट डिप्लोमेट है वो श्री कृष्णा और हनुमान जी थे। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। एंड देन डॉक्टर जयशंकर को अगर आप आगे सुने तो वो कह रहे हैं कि जो आज आप मल्टीपोलर इंडिया की बात कर रहे हैं तो दैट यूज टू कम फ्रॉम कुरुक्षेत्र जो थे उनकी तरफ से आती है। फिर एक
फॉर एग्जांपल नॉन अलाइंड थे, कुछ ऐसे लोग भी थे, लॉर्ड्स थे जो बलारामा और रुक्मा जो थे वो नॉन अलाइंड थे। तो इसी तरह फॉर एग्जांपल अरुण की वो बात करते हैं कि वो इमोशनली इंटरडिपेंडेंट थे। और कुछ ऐसे भी थे जैसे फॉर एग्जांपल कृष्णा जो थे वो स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाते थे और बहुत चीज़ों को फॉरगिव कर देते थे। अब नौ इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं कि आजकल क्योंकि दुनिया में रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात हो रही है, तो करण जो थे वो इस तरह की चीज़ें जो है वो कहा करते थे। सो ये अगर आप देखें कि ये इसी तरह ये जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन का, तो वो कहते हैं कि जो कृष्णा थे वो एक इल्यूजन जो क्रिएट किया करते थे एंड ऑल दैट। अब ये जो इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक कल्चर का कॉन्सेप्ट है, क्या डू पीपल रियली अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें क्या हैं, और इंडिया जो है वो किस तरह हिस्ट्री, लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, वैल्यूज, सोसाइटी के अंदर क्या चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर। डॉक्टर जयशंकर एक जगह स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने समझाया, महाभारत और रामायण का हवाला देते हुए बोला कि भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी कहते हैं दे वर सम ऑफ द ग्रेटेस्ट डिप्लोमेट्स। क्योंकि देखिए जिस तरीके से कृष्ण भगवान ने महाभारत में अपनी बात समझाई, दुश्मन की कोर्ट में जाके, उनके दरबार में जाके अपनी बात, डिप्लोमेट यही तो काम करता है। और जब वो नहीं समझे फिर महाभारत हुआ। लेकिन समझाने की पूरी चेष्टा करी, समझाने की पांडवों की तरफ से भी और श्री कृष्ण की तरफ से भी। युद्ध को जितना टाला जाए टाला गया। और टाला वर्ड जो मैं यूज कर रहा हूं ये नहीं कि उन्होंने पोस्टपोन कर दिया किसी तरीके से, उन्होंने बोला कि नहीं यार देखो हमारे भाई हैं, हम नहीं लड़ना चाहते। पर जब सर पे बात आ गई फिर लड़ना पड़ा, धर्म के लिए लड़ना पड़ा, ड्यूटी के लिए लड़ना पड़ा, कर्म के लिए लड़ना पड़ा, कर्तव्य के लिए लड़ना पड़ा। और वही चीज हनुमान जी भी जब गए थे, या जो अंगद गए थे, राइट, पहले अंगद भी गए थे कोर्ट में जब उन्होंने अपना पैर जमा दिया था रावण के दरबार में, और फिर हनुमान जी गए थे। हनुमान जी भी कहते हैं कि मैं श्री राम का दूत हूं और मैं उनका सेवक हूं, और आप छोड़ दीजिए सीता मां को। पहले उन्होंने प्यार से ही समझाया, फिर नहीं समझ में आया तो फिर मार से समझाया, लेकिन